पोषक तत्वों की आपूर्ति के सेशन के अंदर आपका स्वागत करता हूं। और ये सेशन होगा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों का क्या प्रभाव होता है। और ये जान लें सबसे पहले कि प्रतिदिन लगभग 330 बिलियन, 1 बिलियन 100 करोड़ का होता है, 33,000 करोड़ कोशिकाओं को बदला जाता है। और हमारी सभी कोशिकाएं के से जो करीबन 1% के बराबर है। और 80 से 100 दिनों में 30 ट्रिलियन की कोशिकाओं की पूर्ति हो जाती है, और जो कि एक नए शरीर के बराबर होता है। आपने सप्लीमेंट्स की बहुत सारी बातें सुनी होंगी, बहुत सारा सोचा होगा कि सप्लीमेंट्स, ये सप्लीमेंट्स, वो सप्लीमेंट्स, बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेने की बात की जाती है। कभी आपने ये सोचा कि ये सप्लीमेंट्स आखिर क्यों लिए जा रहे हैं? कारण क्या है इन सप्लीमेंट्स के लिए जाने का? कभी आपने सोचा कि सप्लीमेंट्स हमको किसने लेने के लिए? हम तो सिर्फ बीमारी को रिस्पॉन्ड करते हैं, हमको तकलीफ हो रही है तो हम चले जाते हैं, देखते हैं, या डॉक्टर के पास चले जाते हैं, नहीं तो कोई सप्लीमेंट लेके हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये है हमारी रेगुलर प्रैक्टिस। हम अपनी बीमारी को रिस्पॉन्ड करते हैं। हमने कभी सोचा नहीं है कि हम अपने स्वस्थ शरीर को रिस्पॉन्ड करें। हमारे स्वस्थ शरीर के अंदर आज की सेशन ये आपको आपसे बात करने का एक कारण है कि मैं आपको बता सकूं कि हमारा अगर पूरा स्वस्थ शरीर है, आपको कोई बीमारी नहीं, तो भी आपकी 330 बिलियन कोशिकाओं को बदला जाता है, ये पूरा नहीं हो जाता। और आइए देखते हैं कि 330 कोशिकाएं कहां बदली जाती हैं। ये देखिए आपके सामने, ये देखिए, मैं इस स्लाइड के ऊपर 3-4 मिनट लगाऊंगा। आप जरा देखिए, आपके बाल रोज 0.35 मिलीमीटर पर डे बढ़ जाते हैं। आपके फ्रंट ब्रेन के न्यूरॉन्स 20 से 30 साल में बदले जाते हैं। आपकी आंख जो है ये पैदा होते ही स्थिर हो जाती है, बढ़नी बंद हो जाती है। और आपका ग्रे मैटर जो है दिमाग का, ये 2.5 से 3 साल के बाद ये बढ़ना बंद हो जाता है। और आपकी हार्ट लाइनिंग जो है, दिल की लाइनिंग अंदर की, 6 साल में बदली जाती है। आपके हार्ट मसल्स बंद हो जाते हैं 10 साल के जब हो जाते हैं। और आपकी लाल कोशिकाएं ये 120 दिन में पूरी बदल जाती है। 120 दिनों में आपके रेड ब्लड सेल्स की उम्र 120 दिन होती है। और आपके फैट स्टोरेज, मोटापे के जो जो वसा को जो जिसके अंदर होता है, फैट स्टोरेज सेल्स जो होते हैं, ये 10 साल में बदले जाते हैं। पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स स्टॉप ग्रोइंग, मतलब जब 30 साल के हो जाते हैं हम, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स इधर आते हैं। आपके जितने भी अंग हैं शरीर के, लिवर सेल्स हैं, ये 300 से 500 दिन के अंदर पूरे रिप्लेस हो जाते हैं। 300 से 500 दिन के बाद, यानी कि करीबन 100 साल से 2-3 महीने, सवा साल के अंदर आपका लिवर नया बन जाता है। आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी लाइनिंग में सेल लगे हैं, हर 5 दिन के अंदर वो बदल जाते हैं। आपने कभी सोचा आप पूरे स्वस्थ हैं? मैं नहीं कह रहा आप बीमार हैं कहीं, आप पूरे स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं, फिर भी ये सब चीजें बदल रही। इंटेस्टाइन जो है आपकी अंदर की इंटेस्टाइन सेल्स 16 साल के अंदर बदल दिए जाते हैं। आपके जो नाखून हैं 0.1 मिलीमीटर पर डे बढ़ते रहते हैं। स्किन सेल जो होता है 39 डेज के अंदर आपके बदले जाते हैं। और आपकी हड्डियां जो हैं 10 साल के अंदर नई हो जाती है। और आप ये सोच लीजिए, ये सारा का सारा डेटा मैंने आपके सामने क्यों निकाल के रखा है? ये निकाल के इसलिए रखा है ताकि जिस चीज को हम रिस्पॉन्ड करते हैं आज तक, हम सिर्फ रिस्पॉन्ड किसको करते हैं? बीमारी। कि हमको कोई बीमारी लगती है तो कहते हैं हम बाल झड़ रहे हैं, हमारी त्वचा खराब हो गई है, हमारा पेट खराब हो गया है, हमारे को डायबिटीज हो गई है, हमारे को लिवर खराब हो गया है। ये सब चीजों का हम बात करते हैं। लेकिन क्या हमने सोचा है कि असल में ये शरीर जो है आपका, ये शरीर लगातार चलायमान है, ये लगातार चलता है, और ये शरीर आपका लगातार बदला जा रहा है। आप करीबन 300 से 500 दिन के अंदर एक नया आदमी खड़ा हो जाता है सामने।
और ये है आपके पूरे शरीर की बनावट। और ये पूरे शरीर की बनावट के अंदर जब आपकी एक-एक त्वचा बदली जा रही है, तब हमारा क्या रोल होना चाहिए उसके अंदर। फ्रेंड्स, हमको ये जब सब कुछ हमारा जब बना जा रहा है, तो इसके अंदर हमारा रोल हो जाता है कि हम जब स्वस्थ हैं, जब पूरे स्वस्थ हैं, हमारे को कोई बीमारी जिस टाइम नहीं है, उस टाइम भी हमारा रोल है कि हम अपने सप्लीमेंट्स लेकर अपनी जितनी ज़रूरतें हैं उसकी आपूर्ति करते रहें। ये है हमारा कर्तव्य, क्योंकि आखिरकार वही वापस आते हैं, मोक्ष की प्राप्ति इसी शरीर के द्वारा ही होनी है। जब मोक्ष की प्राप्ति इसी शरीर के द्वारा होनी है, तो इस शरीर को स्वस्थ रखना तो हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। और आप सोच लीजिए, आइए चलते हैं, देखें कैसे हम अपने शरीर को पूरा अच्छा रख सकते हैं। हमें आहार पूरक पदार्थों की आवश्यकता क्यों है? नंबर 1, कि ये आहार जब तक मेरे तक पहुंचता है, तब तक ये कहां-कहां से होकर गुजरता है। खाद्य भंडारण और परिवहन, खाना बनाना, भोजन में कीटनाशक डलते हैं, पहले तो जब उगता ही है, खेत में ही कीटनाशक डल जाते हैं। और उसके बाद हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, उनको तरह-तरह के जेनेटिक मॉडिफिकेशन से बनाया जाता है। मिट्टी में भी पोषण की कमी होती जा रही है और वातावरण में भी खूब प्रदूषण फैल रहा है। और हमें लॉन्ग स्टैंडिंग तनाव रहते हैं, बुढ़ापा रहता है, और हमारे बच्चों को फास्ट फास्ट फूड की आदतें खूब हैं, और उनके कारण उनके अंदर पूरे पूरे पोषक तत्व जा नहीं पाते। आप सोच लीजिए, मैं आपको आराम से बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप अगर जब स्वस्थ हैं, तभी आप ख्याल कर सकते हैं। अगर सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं आप, तो जब तेज चलाएँगे, एक्सीडेंट होने के बाद आप नहीं सोच सकते कि अब क्या करें? फिर तो जो सामने आएगा वही करना पड़ेगा। लेकिन एक्सीडेंट होने से पहले हम गाड़ी धीरे चला सकते हैं ना। हम कोई बीमारी लगने से पहले क्या इस शरीर का ध्यान रख सकते हैं? ये सोचें। और ये आज आपकी भी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरी भी बहुत अच्छी, कि हम एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठे हैं, जब हम आपस में मिलके सोच सकते हैं कि हम किस तरीके से अपने शरीर को, अपनी मानसिक संतुलन को, और अपने जो भी हमारा फिज़िकल पावर है, उसको बिल्कुल ठीक रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जब इतनी सारी चीज़ें मिलकर आपके सामने, इतनी सारी चीज़ें मिलकर जब तक खाना आपके पास पहुँचता है, उसके अंदर 70 से 80% पोषक तत्वों की का खात्मा हो चुका होता है, खत्म हो चुके होते हैं। बहुत छोटी मात्रा में पोषक तत्व हमारे पास रहते हैं, लेकिन फिर हम अगर वो भी नहीं लेते, तो फिर हमारे को बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ता है। ये मेरी आपसे गुज़ारिश है कि जब शरीर स्वस्थ हो आपका, आपको तभी ही उसका ख्याल करना। और आज का सेशन के अंदर मैं यही आपको पॉइंट आउट करना चाहता था, और यही आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आपको, जब आप बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, जब आप सारे काम कर पा रहे हैं, तब आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। हमारी उम्र को बढ़ने की प्रक्रिया, लंबे समय तक जीना चाहते हैं सब लोग। और देखिए, 2 प्रोसेस होते हैं, हमारे मुँह के बाहर क्या निकलता है, हमारी बात, और हमारे मुँह के अंदर क्या जाता है, हमारा खाना और हमारी साँस। सोच लीजिए, जो कुछ भी हमारे अंदर हमारे मुँह के थ्रू जा रहा है, और जो कुछ भी हमारे मुँह से बात निकल रही है, उनका परम असर हमारे जीवन पे होने वाला है। याद रखिए इस चीज़ को। अपना खाना, जो कोई भी अगर खाना मैंने चुना है, उसको खाने से पहले मैं क्या 1 सेकंड के लिए सोच सकता हूँ कि क्या ये मेरे खाने की चीज़ है या नहीं? सोच लीजिए। कोई भी किसी भी चीज़ को मना करने से, या किसी भी चीज़ को हिचकिचाने से कि मैं इसको मना करूँ कि क्या करूँ? ये सोच लें कि अगर मैंने इसका खाया तो क्या हो जाएगा, और इसको ना खाया तो क्या? आपको डिसाइड करना। और अब टाइम आ गया है, जब आपको ये देखना होगा कि मैं क्या खाऊँ, और आप सामने लिखा हुआ है आपके द्वारा खाए जा रहे खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य की निगरानी
शुरू करने का समय आ गया है। और ये निगरानी आप ऐसे करनी होगी कि आप ध्यान रखें कि आप क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे। ये छोटी सी चीज है, जल्दी बुढ़ापे की ओर अग्रसर हम हो जाते हैं, त्वचा में झुर्रियां फैलने लग जाती हैं, हमारी चर्बी इरेगुलर बढ़नी शुरू हो जाती है, हमारी ताकत कम हो जाती है, और हमको 40 से 45 से 50 साल की उम्र तक अपना दिखाई देने लग जाता है कि हम बूढ़े हो गए। क्या हम इस प्रोसेस को क्या थोड़ा सा रोक सकते हैं? क्या थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं? क्या अपने शरीर को किसी तरीके से हम बीमारियां एकदम आने से क्या हम अपने को होल्ड कर सकते हैं कि बीमारी थोड़ी देर से आए? तो तैयार हो जाइए, मैं आपको तरीका बताने वाला हूं। हमारा आहार। हमने अपने आहार को हमेशा खाने की चीजें ही क्यों समझा? हम अपने आहार को हमेशा यही क्यों सोचते हैं कि जो चीज मैं खाऊंगा वो मेरा आहार है? तो दोस्तों, अब एक और चीज ऐड करने वाला हूं। अपने आहार के साथ अपना व्यायाम भी डालें। अपने आहार को सिर्फ खाने की चीजें नहीं, अपने रोज अपने आहार को अपने व्यायाम के रूप में भी देखिए कि क्या मैंने वो व्यायाम किया कि नहीं किया। क्या मैं अपने शरीर के साथ जस्टिस कर रहा हूं, फैसला कर रहा हूं? हमको बहुत जस्टिस चाहिए होते हैं बाहर की तरफ। हमको बहुत जस्टिस, बहुत सारे मामलों में अखबार सारी छान डालते हैं हम कि जस्टिस प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा। कोई पॉलिटिकल जस्टिस है, कोई किसी आदमी का जस्टिस है, किसी को लड़ाई का फैसला है, किसी की जमीन का फैसला है, किसी का हर तरीके का फैसला हमको चाहिए। लेकिन क्या आपने अपने शरीर के साथ फैसला किया? और इस आवश्यकता से आपके जो जो आपको जो इफेक्ट करती हुई चीजें हैं, आपकी आयु, आपका लिंग, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपका कितना गतिविधि स्तर है, जलवायु कैसी है, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति। फ्रेंड्स, तीन चीजें लाल में लिखी नजर आ रही। ये खासकर लाल में कन्वर्ट इसलिए किए हैं कि गतिविधि स्तर, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति, ये आपके डायरेक्टली इंप्लीकेट होने वाली हैं आपके शरीर के ऊपर, कि आप कितना व्यायाम करते हैं, आपका पहले स्वास्थ्य क्या है, और आपकी पोषण की स्थिति क्या है, आप किस तरह का आहार लेते हैं, कैसा खाना खाते हैं, ये आपको डायरेक्टली इफेक्ट करने वाला है। 6 चीजें हमारी डाइट में, रोज की डाइट में होती हैं। विटामिन, खनिज पदार्थ, ये माइक्रोस्कोपिकल होते हैं, बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं विटामिन और खनिज पदार्थ। पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये 3 चीजें हैं जो हमको कैलोरी देती हैं। ये 3 चीजें ऊपर की हमको कैलोरी नहीं देती, ये हमारे को अरेंजमेंट करने में सपोर्ट करती है। विटामिन हमको कोई कैलोरी नहीं देते, खनिज पदार्थ कोई कैलोरी नहीं देते, पानी हमको कोई कैलोरी नहीं देता। कैलोरी हमको मिलती है, जो एनर्जी मिलती है हमारे शरीर में काम करने की, वो हमारे को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा से ही मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट 3 शेप के अंदर जाता है, एक तो डायरेक्टली शर्करा, चीनी, स्टार्च या सेलुलोज, इन तीनों फॉर्म के अंदर जाता है। आइए आगे। कैलोरीज, प्रोटीन में 4 कैलोरी होती हैं 1 ग्राम के अंदर, कार्बोहाइड्रेट में होती हैं कि 1 ग्राम के अंदर 4 कैलोरी, और वसा के अंदर 9 कैलोरी। और वसा का काम हमेशा ये होता है कि वो उसको हमारा शरीर जमा करके रखता है। हमारा शरीर जो जो हर चीज को जोड़ के रखता है, जो जमा करता है, वो है 9 कैलोरीज। मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, आप इजाजत देता हूँ मैं देख लेता हूँ कि क्या मैसेज आ रहे हैं। बहुत सारे मैसेज, आई डोंट नो मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। जरा चेक कीजिएगा अपने एंड पे कि मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, और मुझे इंडिकेट कीजिए, मैं अभी बताता हूँ आपको। सर वॉइस इज क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे तो आई थॉट मैं क्लियर कर लेता। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, मैं आई रिपीट वंस अगेन, प्रोटीन से आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं, 1 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट से भी 4 कैलोरीज मिलती हैं, और वसा से हमको 9 कैलोरीज मिलती हैं। और वसा से 9 कैलोरीज जिससे मिलती हैं, इससे हमारा शरीर जो है इसको जमा करने के काम में आता है। हमारी बॉडी में अगर एनर्जी स्टोर होती है तो वो हमेशा फैट के रूप में स्टोर, और
एक स्वस्थ आधार बना के रखें। आधार कहते हैं हमको अपनी आदतें ठीक रखें, हर दिन शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, मतलब व्यायाम के बिना आपने दिन शुरू नहीं करना है। उठते ही भगवान को थैंक यू वेरी मच कह के उठिए कि मेरे को एक और दिन दिया, और इस थैंक यू वेरी मच के साथ शुरू करेंगे आप व्यायाम। व्यायाम शुरू करने के बाद और उसके बाद जितनी जरूरी चीजें हैं, अनाज है, पूरा अनाज खाइए, फल खाइए, सब्जियां खाइए। भगवान ने इतना बढ़िया एक सिस्टम आपको सामने दिया है कि वो तरह-तरह के फल हैं, तरह-तरह की सब्जियां हैं, तरह-तरह का नॉन-वेज है, वेज है, सब कुछ अच्छे तरीके से एक अच्छा-सा मिक्सचर बनाकर देखें ध्यान से, और उसको अपने खाने के लिए चुनें, और ध्यान रखें कि उसके अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल और फैट वाली चीज़ें, वसा वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं, करीबन 10-20%, 10% हो जाएँ काफ़ी है। और चीनी भी बहुत ज़्यादा नहीं, स्वाद बहुत ज़्यादा चीनी अगर लगती है, तो हम थोड़ी कम चीनी वाली और कम नमक वाला खाना बनाएं। और अगर हमारे को ड्रिंक करने की आदत है तो ड्रिंक मॉडरेशन, ध्यान रखिए मॉडरेशन में ड्रिंक करेंगे, ज्यादा दिन ड्रिंक करेंगे, ज्यादा ड्रिंक करेंगे तो लिवर जवाब दे जाएगा, आप ज्यादा दिन तक बहुत ड्रिंक नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिए हमेशा। और उसके साथ साथ अगर हम बैलेंस्ड खाना खाते हैं और कम चीनी वाली चीजें खाते हैं तो दोस्तों आप सबको बताना चाहूंगा कि एक स्वस्थ शरीर शरीर जो है वो एक एक ऐसी चीज है जो भगवान से आदमी अ, सबसे पहले मांगे कि स्वस्थ शरीर देना, क्योंकि बीमार होना बहुत मुश्किल है, बीमार होना बहुत महंगा है, बहुत मुश्किल है, और बहुत मुश्किल हो जाती है बीमार होकर। और इस ये सब चीजें साथ लेते हुए मैं आप सबको बात करना चाहूंगा कि हमने सबसे पहले बात की अभी, मैं आपसे मैं वापस आपको स्लाइड पे लेके जा रहा हूं, वो ये कि अगर हम स्वस्थ होते हैं, आप ये देखिए हमारे स्वस्थ होने में हमारे इतने सारे शरीर की सारी कोशिकाएं बदली जा रही हैं लगातार, हमारे शरीर की त्वचा से लेकर खून और कोई भी अंग, हड्डियां हो कुछ भी हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो स्थिर है, ये हर चीज बदली जा रही है। और यही मैंने आपको ये बताने के लिए स्लाइड डाली थी। और ये सबके साथ हमको बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपना आहार हमेशा पूरा करके रखें, हम उसको अच्छा बैलेंस्ड रखें, और बैलेंस्ड रख के अपने लिए एक बहुत अच्छी सी डाइट बना के रखें। अच्छी सी डाइट मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि बहुत महंगी सी डाइट, बहुत इकोनॉमिकल डाइट अवेलेबल है। खेतों के अंदर इतना हरा-भरा खेत होते हैं, हरी सब्जियाँ मिलती हैं, अनाज है, पूरा अनाज है, चने हैं, दालें हैं, और अगर नॉन-वेज खाते हैं तो बहुत सारी जो खाने वाले एरियाज़ के अंदर बहुत सारी फिश वगैरह सब कुछ है। आप वो लेकर खाकर और बड़े अच्छे से एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मेरा आपसे सिर्फ कहने का आज ये फर्ज़ है, मेरा ये कहने का कि मैं सोचता हूँ कि कर्तव्य है कि ये आप जान लें कि आप स्वस्थ रहकर अपने शरीर को स्वस्थ रख के जो भी मेहनत करेंगे वो आपके काम आएगी। बीमार होने का वेट मत करें, बीमार होने का इंतजार मत करो कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन आप अपने शरीर को बिल्कुल ठीक रख के और उसके साथ जिंदगी बिताने का सोचें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और इन सब के साथ अब जब हम अपने काम में लग जाते हैं, इन सब के साथ जब हम अपने काम में लग जाते हैं, तब हमारे ऊपर क्या कंडीशंस आ जाती हैं, मैं वापस लेके चल रहा हूँ एक स्लाइड के ऊपर। और इन सब के साथ हमारी कंडीशंस आ जाती हैं, खाद्य भंडारण, परिवहन, खाना बनाना, कीटनाशक, संशोधित खाद्य पदार्थ, पर्यावरण प्रदूषण, मिट्टी में पोषण की कमी, फिर तनाव, बुढ़ापा, फास्ट फूड की आदतें, ये सब चीजें हमारे स्वस्थ और भोजन के बीच में आती हैं। मैं अब रिपीट करता हूं कि ये सब चीजें जब हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है भंडारण के कारण, जब हमारे खाने के अंदर कीटनाशक पदार्थ मिक्स होके आते हैं, जब हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्य पदार्थ होते हैं, जब मिट्टी में पोषण की कमी जब होने लग जाती है, और उसके साथ हम फास्ट फूड अपने स्वाद के लिए जब खाने लग जाते हैं, तो ऐसे में फिर दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा
हमारे को बीमारी आती है, कुछ नहीं कर सकते आप। और मैं आपको एक बार फिर लेके चलूंगा कि ऐसे में फिर गार्डन आपके सपोर्ट में आती है। और सबसे पहली मैं कमी जो अपने शरीर के अंदर जो लोगों को महसूस होती है, और मैंने यहाँ पे रह के महसूस किया है, सब लोग आते हैं, उनको बेशक पूछ के देख लीजिए, मैंने बहुत लोगों से पूछ के देखा कि एक दिन में कितना प्रोटीन खाते हो। फ्रेंड्स, बड़ी हैरानगी की बात होती है कि दोपहर के टाइम लोग आ रहे होते हैं और तब तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया होता। कहते हैं हमने 1 गिलास दूध पी के घर से निकले तो उसके बाद कुछ नहीं खाया। कहते हैं हमने एक सैंडविच खाया था और एक कप चाय पी थी, चलिए ऐसे ही आ गए। नहीं, ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा मत कीजिए, कभी मत कीजिए। मैं पतला होना चाहता हूँ इसलिए मैंने सवेरे का ब्रेकफास्ट छोड़ दिया। अरे बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। ये चीजें आपको बीमार करती हैं, पतला नहीं, पक्का 100%। फ्रेंड्स, तो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं आपका लेता हूँ, प्रोटीन शेक, प्रोटीन ब्लेंड। अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी रखिए। देखा गया है कि एवरेज इंडियन के जो डेली रूटीन के अंदर जो सारे दिन के अंदर प्रोटीन लेते हैं, वो लेते हैं करीबन 25-30 ग्राम प्रोटीन एक दिन के अंदर लेते हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए। रोज आदत डालिए अपने फादर को, मदर को, खुद बच्चों को, सबको आप रूटीन का शेक दिए बगैर नहीं बाहर भेजेंगे। सब मदर्स को ये रिक्वेस्ट है मेरी, और सारे फैमिली के लोगों को रिक्वेस्ट है, प्लीज ये रूटीन प्रोटीन शेक एक ऐसी डाइट है जो कि सारा दिन आपकी बॉडी को सपोर्ट करती है। 11.4 ग्राम प्रोटीन एक स्कूप के अंदर आता है। इसका शेक बनाइए, चाहे दूध के अंदर बनाइए, चाहे पानी के अंदर बनाइए, चीनी डालिए चाहे नहीं डालिए, लेकिन आप जब एक स्कूप इसका ले लेते हैं तो ये पक्का हो जाता है कि सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वाला, सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वाला प्रोटीन आपके अंदर चला गया। आपके दिन के अंदर आपको जो 48 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए होता है, उसका करीबन 25% तो आपके अंदर आ गया। ये है प्रोटीन शेक्स का कमाल। और अगर प्रोटीन की कमी आपके शरीर में है, या आपको 30 ग्राम लिया है, शाम को पता लगता है 30 ग्राम लिया है, रात को मैं बहुत ज्यादा तो ले नहीं सकता हूँ, सिर्फ एक रूटीन प्रोटीन शेक और ले लीजिए। अपने प्रोटीन को पूरा करके रखिए। आपके शरीर के वो जो जो जितने भी मैंने काम हैं, ये सारे कंस्ट्रक्शन, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम है। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम जो हैं, वो बिना ईंट, रोड़ी, सीमेंट, इनके बिना पूरे नहीं होते। और सीमेंट जो है आपका, ये तो बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये आपके। और अगर प्रोटीन आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो फिर आपने अगर प्रोटीन नहीं खाया तो आपका शरीर बनेगा कैसे? लगातार ये शरीर बन रहा है आपका, क्या आप अपने शरीर को बनने से रोक सकते हैं? सोचिए। जस्ट होल्ड ऑन, मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूं। अपने शरीर की कंस्ट्रक्शन मटेरियल को अपने शरीर के रोकिए मत। और मैंने चैट ओपन कर दिया है, अपने क्वेश्चंस वगैरह जो कुछ भी डालने हैं आप इसके अंदर डालिए। मैं ये सेशन खत्म होते ही आपके साथ पूरी बातचीत के अंदर आऊंगा, और हम सब अपने इस न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को हम पूरा सॉल्व करेंगे आज। आइए आगे चलते हैं। न्यू यू, इतना बढ़िया एंटी एजिंग फॉर्मूला आपके पास है। कार्जोनाइन के अंदर होने का यही मजा है कि हर स्टेज के लिए यहाँ पर एक प्रोडक्ट है जो कि आपको आपको फिजिकली अच्छा रखने के लिए, आपकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, आपको हर तरीके से अच्छा रखने के लिए आप कोई ना कोई प्रोडक्ट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और न्यू यू उनमें से एक प्रोडक्ट है। 200 ml पानी के अंदर 15 ग्राम डालिए और दिन में एक बार ले लीजिए। ब्रेकफास्ट के अंदर ही ले लो, और बिल्कुल आप देखेंगे कि आप अपने आप को अच्छा वेल मेंटेन कर पाएंगे। आइए आगे चलते हैं। अल्ट्रा विटामिन बैलेंस। फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा, आप तो बहुत अच्छा खाना खाते हैं घर पे, कभी आपको टूर करना पड़ गया, कभी आपको बाहर जाना पड़ गया, कभी होटल की सब्जी खानी पड़ गई, कभी आपको बाहर की सब्जियां खानी पड़ गई, तो आप किस तरीके से, क्या उन सब्जियों के अंदर उतने विटामिन और खनिज पदार्थ होंगे कि नहीं होंगे? क्या मालूम है? हमको नहीं मालूम। आदत डालिए, अल्ट्रा विटामिन बैलेंस को अपने साथ रखने की आदत डालिए। जितने भी लोग ट्रैवलिंग के लोग हैं, जितने लोग बाहर खाना खाने वाले लोग हैं, जितने लोगों का भी पेट डिस्टर्ब रहता है,
जितने लोग भी हल्के से कभी बीमार होते हैं, याद रखिए आपके बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी के लिए आप विटामिन बड़ी अच्छी तरीके से अपने पूरे करके रखिए। अगर विटामिन पूरे नहीं करते हैं तो देखिए आप आपके शरीर का अरेंजमेंट बिगड़ जाता है। विटामिन, इसको एग्जांपल देते हैं। मैं एक बार सेशन जैसे ले रहा था तो मैंने एग्जांपल कोट किया था कि अगर कहीं जाना है तो कार पे बैठ के जाओगे ना, कहीं जाना है तो घोड़े पे बैठ के जाओगे ना। विटामिन और खनिज पदार्थ ये वो वाला व्हीकल है जिसके ऊपर बैठ के हमारे एनर्जी वाले पार्ट जो है वो जाते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और ये हमारी बॉडी को अच्छी तरह चलाने के अंदर मदद करते हैं। इसलिए मैं सबको कहना चाहूंगा कि अल्ट्रा विटामिन बैलेंस अपने हाथ रखिए, हैंडी रखिए, तैयार रखिए। हर एक आदमी का अपना अल्ट्रा विटामिन बैलेंस होना चाहिए, और कभी भी आपने एक दिन की डाइट को डिस्टर्ब करना है तो आप एक कैप्सूल ले लीजिए, दैट्स ऑल। ये है अल्ट्रा विटामिन का फायदा कि जब भी आप बैलेंस खराब होता देखें आप विटामिन ले लीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं बीमार पड़ूंगा तब लूंगा, या ये एंटीबायोटिक को फिर लेंगे तो फिर हम अल्ट्रा विटामिन ले लेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपका पेट खराब रहता है, आपने बाहर खाना खाया है, आपने टूर पे खाना खाया है, आपने ढाबे की रोटियां खाई हैं, या आपने अलग अलग जगह जाकर अलग अलग तरीके का खाना खाना है, तो याद रखिए अल्ट्रा विटामिन आपको सपोर्ट करेगा। कुरकुमिन लाते, एक ऐसी चीज जो हमारी किचन से निकलकर पूरे संसार में छाई हुई है। ये हिंदुस्तान की किचन का पार्ट है, हल्दी। और ये कुरकुमिन लाते जो है, हल्दी को नैनो फॉर्म में कर दिया है। फ्रेंड्स, आप याद रखिए, आपको त्वचा की कोई प्रॉब्लम है, जोड़ों की प्रॉब्लम है, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, या आपको हल्का सा बीमार होने का है, आपको चोट लग गई है, कुछ भी अगर है, कुरकुमिन लाते आपके पास है ना। कोई दूध की जरूरत नहीं है, पानी के अंदर सिर्फ 200 ml पानी में रोजाना 1 या 2 बार लीजिए, और ये कुरकुमिन जो नैनो फॉर्म के अंदर जो आपको हल्दी है, नैनो फॉर्म के अंदर हल्दी आपके शरीर के अंदर पूरी एब्जॉर्ब होती है और पूरा इफेक्ट दिखाती है। ये है इस हल्दी के मजे। लोगों को तो पता भी नहीं है कि हल्दी के इतने फायदे हो सकते हैं। आज नैनो कुरकुमिन आपके पास है, और आप इसको इस्तेमाल करके बहुत अच्छी तरह हेल्दी रह सकते हैं। और ग्रीन पाउडर, हम में से 25 या 30% लोग इस टाइम डायबिटीज के शिकार हैं, आप जानते हैं। और हम 25 या 30% लोगों में से 70% लोगों को ये पता भी नहीं है कि हमारे अंदर थोड़ा सा शुगर का स्तर बढ़ा हुआ है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है। ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है कि हमको पता ही नहीं है कि हमारे अंदर कब शुगर का स्तर हल्का हल्का बढ़ जाता है, और कब हमको हल्की हल्की सी प्री डायबिटिक कंडीशन आ जाती है। और ऐसे में हमारे शरीर के अंदर जो प्रोबायोटिक हैं, जो इंटेस्टाइन्स के अंदर बैठे हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम बार बार बीमार होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर एक साल में बीमार होने की जो जो टाइम है वो है 1.5 बार। 1.5 बार कोई भी एवरेज आदमी बीमार हो जाता है एक साल के अंदर। हम यहाँ पर एक साल के अंदर 5-5, 6-6 बार बीमार होते हैं तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्यों ऐसे करते हैं? हम अपने शरीर को स्वस्थ क्यों नहीं रखते? 5-6 बार, और उनके उनके मुकाबले एक या डेढ़ के मुकाबले 5-6 बार एक साल के अंदर कभी वायरल। अच्छा, आजकल तो वायरल फीवर चल रहा है। अच्छा, आजकल तो सर्दियां चल रही है ना, थोड़ा सा वो गर्मियां आ गई तो वो गर्म सर्द हो गया तो बुखार हो गया। अच्छा, आजकल बारिशों का मौसम है ना, तो पानी थोड़ा अच्छा नहीं है तो इसलिए लूज मोशन तो लगती ही लगती है, क्या करेंगे? ये सब बहाने अपने आप से लगा रहे हैं। किससे लगा रहे हैं? हम क्यों हम क्यों अपने आप से इस तरह का बिहेव करते हैं कि हम कहते हैं कि बीमारी तो एक आनी जानी चीज है, आनी है तो आनी है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि बीमारी एक ऐसी चीज है जिसको कि हमने अपने कमजोर शरीर करके उसको अपने आप अपने पास रखा है। प्लीज, नहीं, नहीं रखिए, नहीं रखिए। रूटिन पाउडर का कंसर्न क्या है? रूटिन पाउडर एक ऐसा है, सारे डायबिटिक के लोगों को चाहिए, सारे सीनियर लोगों को चाहिए। 40 साल की उम्र के बाद एक दिन रूटिन पाउडर, एक टाइम रूटिन पाउडर तो लेना ही चाहिए। मैं भी लेता हूँ। और ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कि आपके पूरे सिस्टम को
एंटीऑक्सीडेंट्स पूरे दिन के लिए अच्छी सपोर्ट करता है, आपके पूरी बॉडी को डाइजेस्टिव सपोर्ट देता है, पूरी बॉडी को प्रोबायोटिक ब्लेंड का सपोर्ट देता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि किसी भी स्वस्थ आदमी के लिए ये एक पूरे पेट को स्वस्थ रखने वाली चीज, पूरे सिस्टम को। एंजाइम है, इसके मतलब एंटीऑक्सीडेंट है, एंजाइम्स हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, और ये सारी चीजें मिलके और साथ में इतना अच्छा इफेक्ट देता है बॉडी को। आपको खुद ही पता लग जाता है, एक दिन में एक एक सर्विंग लेते ही पता लग जाता है यार थकान नहीं हो रही, बड़ा मजेदार लग रहा है, अच्छा लग रहा है, थकान वकान होनी बंद हो गई और मैं बड़ा स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ अपने आप। खुद ही देखिएगा। और जितने भी डायबिटिक लोग हैं, जितने भी डायबिटीज से आज मेरे सेशन के अंदर जितने भी लोगों को डायबिटीज है, घर के अंदर डायबिटीज है, विदाउट फेल सब लोगों को एक टाइम रूटेन पाउडर देना शुरू कर। जितने भी लोग हैं जो हल्के से बीमार हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, सबको एक टाइम रूटेन पाउडर तो देना ही देना है। ये एक ऐसा नया प्रोडक्ट है जो कि पूरी बॉडी के हर फंक्शन को सपोर्ट करके आपको स्वस्थ रहने के अंदर बड़ी हेल्प, और ये हमारा स्टार प्रोडक्ट है। आप सबको कहूंगा कि ये प्रोडक्ट लेकर आप ही आएंगे, मुझे रियली कहेंगे कि आपने रूटीन पाउडर बताया था और उससे आपको कितना अच्छा इफेक्ट, आप ही बताइए। और ये लेके देखिए और हमको बताइए। सुपर है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ड्राइविंग करते हैं, हमारा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने ऑफिस में जाते हैं, शाम तक एकदम बदन टूट रहा होता है, थकान, और ये कहते हैं यार क्या करें, अब शरीर कुछ हो ही कैसा गया है। मत मानिए उनकी बात प्लीज। इस वो ये हमारा शरीर 10 से 12 घंटे लगातार काम करने में सक्षम है अगर पूरा स्वस्थ है। अब क्योंकि हमारे पर्यावरण के अंदर बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गई है, बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल हमारे अटैक करते हैं हमारी बॉडी को, हमारा हमारा पूरा शरीर जो होता है, शाम होते होते हम फ्री रेडिकल स्ट्रेस में आ जाते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं फ्री रेडिकल स्ट्रेस। जो आपको बदन एकदम टूटने लग जाता है, शाम को आप आके सीधा घर बैठते हैं, कहते हैं भाई चाय लाओ और बहुत थकान हो गई है। आपके बच्चे, छोटा बच्चा आपके पास आना चाहता है, लेकिन वो देखता है पापा का मूड कुछ अच्छा नहीं है, वो डर के थोड़ा सा साइड पे सहम जाता है, वो नहीं आता। क्या ऐसी जिंदगी अच्छी रहेगी? नहीं रहेगी मेरा ख्याल। मेरा ख्याल हम इससे बेहतर कुछ पा सकते हैं। सुपरइम आपके पास है, सुपरइम 30 ml रोज लेके देखिए, भाग जाएगी ये थकान आपकी, शाम की थकान आपकी गायब हो जाएगी। 30 ml रोज का सुपरइम, दैट्स ऑल। चाहे वो दोपहर को ले लो, चाहे शाम को ले लो, चाहे सुबह ले लो, जब मर्जी आप उसको, जैसे शाम को लेते हैं ऑफिस से आके आप 30 ml सुपरइम ले लो, नीट ले लो या पानी में डाल के ले लो, जैसे ही मर्जी। गर्म ऐसा पानी गर्म मत कीजिए ज्यादा, हल्के से नॉर्मल पानी के अंदर ही डाल के थोड़े से उसको ले लो, आप देखोगे कि बहुत अच्छा आपको इफेक्ट करेगा और वो ये थकान आपके पास से भाग जाएगी। और F9 एंड M9 गोल्ड मॉल्ट हमारे प्रोडक्ट कुछ ऐसे हैं। ये आपका, हम क्या देखते हैं कि हम जब नॉर्मल जीवन जीने में हमारे अंदर थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे हम उतने पावरफुल नहीं हैं जितने पावरफुल पहले होने चाहिए थे, जितनी ऊर्जा हमारे अंदर होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, जितनी सहन शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, जितना काम मैं पहले कर पा रहा था उतना अब नहीं कर पा रहा। शायद धीरे धीरे शरीर थोड़ा कम होता रहता है। ये चीजें अपने आप को कहना, मैं सबसे रिक्वेस्ट, ये चीजें कहने, अपने आप से बातें करना ये वाली बंद कर दीजिए। रिमेन पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। जब तक आप दार्जुनाइन के अंदर हैं और मेरा टेलीफोन नंबर भी आपके पास है, तब तक बिल्कुल भूलिए मत। आप इमीडिएटली आप मुझे फोन कर सकते हैं या अपने आप को मोटिवेटेड होकर इमीडिएटली कोई ना कोई सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कीजिए। F9 और M9 हमारे दो ऐसे सप्लीमेंट हैं जो कि आपके बिल्कुल यंग जीवन वापस आपको लेके आते हैं और आप बिल्कुल अच्छी तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करने लग जाते हैं। जब तक जिंदगी हमारे पास है तब तक हमको एंजॉय, उसको 100% एंजॉय करने का पूरा हक है। और ये F9 और M9 हमारे कुछ ऐसे दो प्रोडक्ट हैं जो कि मैं यहाँ पर टेलीफोन रिसीव करता हूँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट सुनता हूँ, बहुत सारे लोगों की बातें सुनता हूँ। सब लोगों का एक ही राय इसके बारे में सुना है कि ये प्रोडक्ट हमारे को एक
नई ऊर्जा देता है जीवन के लिए। ये मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है। और 2 लोगों ने हाथ उठाए हैं कुछ पूछने के लिए। मैं अभी आपको ये सेशन खत्म हो जाता है, मैं आपके सबके सवालों के जवाब दूँगा और आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। और इसके बाद आते हैं ओमनीसेल। आपको स्किन में अपनी अच्छी करनी है, आपको एंटी एजिंग इफेक्ट अपनी स्किन के ऊपर भी चाहिए, तो आपके पास ओमनीसेल है, आप और अच्छी तरीके से अपनी स्किन का भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए आप इसको ठीक चीज़ों के साथ कंबाइन करें। आपकी एज है 40 इयर्स, आपकी स्किन भी खराब हो रही है, याद रखिए ओमनीसेल को F9 या M9 के साथ कंबाइन करके लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी स्किन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ किस तरीके से आप उसको ठीक करने की कोशिश में हैं, तो ओमनीसेल को और सप्लीमेंट्स के साथ कंबाइन करके करके आप ले सकते हैं। आप देखेंगे कि ओमनीसेल एक इतना अच्छा सा सप्लीमेंट है ये, इतना बढ़िया सप्लीमेंट है जो कि आपको पूरा एकदम रिजुविनेटिंग इफेक्ट देता है। ये वो स्टेम सेल्स हैं जो कि आपके शरीर में अंदर जाके एक रिपेयरिंग टाइप का एक्शन आपके शरीर के अंदर शुरू कर देते हैं। आपको एक्जिमा है या स्किन की प्रॉब्लम है, वो पता लगा है कि आपको कोई ना कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप ओमनीसेल के द्वारा उस चीज को ले सकते हैं। और इसके बाद आता है हमारा शिलाजीत। कौन नहीं जानता इस प्रोडक्ट के बारे में। शिलाजीत एक ऐसा प्रोडक्ट है, सारे के सारे डायबिटीज के लोगों को, सबको कहूंगा एक कैप्सूल रोज ले लिया प्लीज। मसल जब तक पावर बनी रहेगी तब तक उसके अंदर से शुगर की भी आवागमन बिल्कुल ठीक रहेगा और आपके अंदर शक्ति अच्छी रहेगी। तो शक्ति जब अच्छी रहेगी तो आप चलने फिरने की शक्ति भी अच्छी रखते हैं। जब चलने फिरने की शक्ति अच्छी रहती है तो शुगर कंजम्पशन भी बढ़ जाती है आपके शरीर में। यही है शिलाजीत का काम। शिलाजीत एक ऐसी चीज है, इसको बहुत देर तक लोगों ने बदनाम करके रखा। शिलाजीत शायद सिर्फ सेक्स टॉनिक है। अरे सर, हमारे नॉर्मल शरीर में तो नॉर्मल सेक्स होना ही चाहिए ना, सीधी सादी बात है। शिलाजीत को हमेशा से ही सेक्स के साथ लिंक करके लोगों ने देखा है, नहीं ऐसा नहीं है। आप 40-45 इयर्स के हैं, एजिंग है, आप कम ताकत है आपके अंदर, आपके अंदर जोड़ों के दर्द हैं, आपको एक्शन पेन्स यहाँ इधर-उधर होती हैं, या आप डायबिटीज के रोगी हैं, या आपको कुछ भी आपके कारण आप कमजोर हैं, आप कमजोरी अंदर से महसूस होती है, आप शिलाजीत लेके देखिए। आप देखिए शिलाजीत लेके एक कैप्सूल दिन में, और देखिएगा कि आप वापस अपने उसी अच्छे सेहत के अंदर वापस आ जाते हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन बिता पाते हैं। ये है इसका। और लास्ट में 2 प्रोडक्ट 2 मिनट में लूंगा। डी केयर, अपने को डिटॉक्सिफाई करके रखिए टैबलेट फॉर्म के अंदर। डी केयर इसके जैसा फर्स्ट क्लास डिटॉक्सिफाई, क्योंकि पोल्यूशन भरे एटमॉस्फेयर के अंदर अपने आप को डिटॉक्सिफाई करके रखना बहुत जरूरी होता है। बहुत सी लेडीज, बहुत सारे लोग कहते हैं स्किन पे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं। ये पिंपल्स वगैरह स्किन में होते हैं, हम तली वाली चीजें खाते हैं बहुत ज्यादा। हम क्या करते हैं, ऑयल वगैरह हमने कभी कसूरी नहीं किया। हमने तो हमेशा से एक टाइप का ऑयल, बचपन में मम्मी ने बताया था कौन से ऑयल के अंदर रोटी बनानी चाहिए, तो बस वही ऑयल हम खाते रहते सारा दिन। वो मेरे को सूट करता है कि नहीं करता मुझे मालूम ही नहीं है। कभी सोचा आपने कि ऑयल भी कभी किसी को सूट नहीं करेगा? कभी आपने सोचा कि गेहूं जो खा रहे हैं वो भी आपको सूट नहीं करेगी? कभी ऐसा हो सकता है कि तरह तरह के चीजें जो आप खा रहे हैं वो आपको सूट करेंगे कि नहीं करेंगी? आपने क्या पता बाहर किस चीज के अंदर पकौड़े तले हुए खाए थे, बड़े स्वाद स्वाद में मजे से अपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया था, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि वो उनका जो तेल था जिसमें तले हुए थे, उसके अंदर वो कम से कम तो 60 बार पहले तल चुका था वो, फिर उसने 61वीं बार आपके पकौड़े तले। अब वो ऑयल आपको अच्छा सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपको क्या मालूम है? नहीं मालूम। ये चीजों का हम ध्यान नहीं देते। और विश्वास कीजिएगा, मैंने भी इन चीजों के ऊपर तब ध्यान देना शुरू किया जब मैंने न्यूट्रिशन के बारे में बात करनी शुरू की। तब मैंने जगह जगह जाकर ये देखा कि हो क्या रहा है, हमारी बीमारी आ कहां से रही। हम आखिरकार कहां से थोड़े 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 कुछ कुछ करके बीमार होते रहते हैं, क्यों आ रही है? डी केयर एनीवे आपके पास है। और डी केयर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन लगातार, आपके खून के अंदर जो छोटे छोटे कण जो होते हैं टॉक्सिन्स के पहुंचते रहते हैं पर्यावरण के कारण, चाहे खाने पीने की चीजों के कारण, डिटॉक्स, ये डी केयर टैबलेट आपकी डिटॉक्स करने के अंदर हेल्प करती हैं। और उसके साथ ही प्रोडक्ट है रक्त शोधक, जो कि हमारा स्टार प्रोडक्ट है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, और जो कि आप बड़ी अच्छी तरह लेकर
अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करके रह सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे कर सकता हूँ, बहुत सारी बातें हैं, मेरी इच्छा है कि मैं और भी 2-3-4 घंटे का सेशन हो तो बहुत सारी बातें आपको बता पाऊं, लेकिन मैं वक्त की कमी को देखते हुए ये आपसे यहीं पे ही इस सेशन को स्टॉप करना चाहता हूं। और लास्ट का मैसेज मेरा ये ले लीजिए, आप सब दार्जो 9 के अंदर हैं। दार्जो 9 के अंदर हमेशा याद रखिए कि ये 3 चीजें हमेशा काम आती रहेंगी। आप अपने कॉन्फिडेंस नंबर 1, नंबर 2 कॉन्फिडेंस, अपने साथियों का ध्यान रखिए, केयर और काउंसलिंग, अपने सबको अपने साथ रखिए, एक दूसरे का सहयोग बनाकर, सबको अपने साथ रखिए, एक दूसरे का सहयोग बनाकर, और ये रास्ता आपको लेके जाएगा सक्सेस की ओर। ये मेरा आपको मैसेज है। ये दार्जो 9 का एक ऐसा रामबाण है कि ये इस रामबाण के बिना आप देखेंगे दार्जो 9 क्या जीवन ही नहीं चलता। कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए, ध्यान रखिए अपना, सगे संबंधियों का, फ्रेंड्स का, अपने ग्रुप का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, सबका ध्यान रखिए। काउंसलिंग, काउंसिल एवरीवन, हमेशा हर आदमी को हमेशा हर जगह अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन हर आदमी एक दूसरे को समझाकर कि किस तरीके से हम एक कॉमन पर्पस से आगे बढ़ रहे हैं और उस कॉमन पर्पस को हमने सक्सेस की ओर लेके जाना है, यही है एक मैसेज दार्जो 9 का। और दार्जो 9 आपको लेके जाएगी टुवर्ड्स लाइफ ग्रोथ, हेल्दी लाइफ, जहां की आपके बिजनेस की जरूरतें पूरी होती हैं, और साथ में दार्जो 9 आपके लिए लेके आएगी पर्सनल अचीवमेंट, जो कि आप हमेशा से देखते हैं कि मेरे को भी एक डिस्टिंक्टिव पर्सनल अचीवमेंट मिले, और ये है दार्जो 9 का एकजुट तरीका, एकजुट वार। ये है दार्जो 9, जो कि आपकी लाइफ ग्रोथ, हेल्दी लाइफ और बिजनेस की जरूरतों के लिए हमेशा आपके काम आएगा। और इसके साथ ही धन्यवाद दोस्तों, आपका इस सेशन में मेरे को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं आपके सवालों। Hi sir, this is Priya. हाँ जी, थैंक यू प्रिया। सर एक क्वेश्चन आया है कि 5 साल से छोटे बच्चे के लिए कौन से प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं हम अपनी रेंज में से? प्रिया जी, इनको कह दीजिए 5 साल से छोटे बच्चे को सीधा डॉक्टर के पास ले जाएं, पीडियाट्रिशियन के पास। हम उसको कोई भी सप्लीमेंट नहीं देना चाहेंगे। सेकंड और अगर क्वेश्चन थोड़ा इज बहुत देना चाहते हैं तो हमारा किड्स प्रोटीन दे सकते हैं डाइट के अंदर थोड़ा सा। 5 साल से छोटा अगर 5वें साल के अंदर है और वो ले सकता है किड्स प्रोटीन को, तो ले सकते हैं। जैसे रूटिन प्रोटीन हमारा घर में मैं भी पी रहा हूँ, मैं अपने छोटे बेटे को भी थोड़ा सा दे देता हूँ पीने को। ये सब चीजें हैं, हम बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन अपने दूसरे सप्लीमेंट जितने भी हैं, जो प्रोडक्ट हैं हमारे, हम उनको बच्चों को अवॉइड ही करते हैं, नहीं देते। सर ओमनी सेल को खाने से पहले, खाने के बाद, और ओल्ड एज को और किसी भी एज के अंदर लोग ले सकते हैं? कभी भी ले लें, खाने से पहले या खाने के बाद, किसी बात नहीं, खाने के बाद भी ले लें तो अच्छा है। और किसी भी एज के लोग ले सकते हैं? किसी भी एज के लोग ले सकते हैं, किसी भी एज के, क्योंकि ओमनीसेल बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। सर वन मोर क्वेश्चन इज, सोराइसिस के अंदर ओमनी सेल दे सकते हैं? किसमें? सोराइसिस में? सोराइसिस में तो खासकर इंडिकेटेड है। एक्जिमा और सोराइसिस में तो ओमनीसेल इंडिकेटेड है, बहुत बढ़िया एक्शन मिलता है इसका, ले सकते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन, अगर बॉडी में एक्स्ट्रा फैट हो गया हो तो उसके लिए क्या ले सकते हैं? बॉडी में एक्स्ट्रा फैट हो गया तो हमारे पास सबसे पहले तो मैंने अभी जो बताया है रूटिन प्रोटीन, एक टाइम का खाना बंद करके रूटीन प्रोटीन को रिप्लेस कर दें, नंबर 1। और अगर बहुत ज्यादा देखिए, एक होता है मॉर्बिड फैट। मॉर्बिड फैट होता है कि थोड़ा बहुत 10-20%, 30% तो ज्यादा फैट तो बहुत लोग कैरी करते हैं अपने साथ ही, और ठीक हेल्दी जीवन ही जी रहे होते हैं, कुछ होता नहीं है। लेकिन मॉर्बिड फैट होता है कि करीबन 20-30 केजी ज्यादा बढ़ जाता है अपने नॉर्मल से। और जब 20-30 केजी ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर ऐसे में हम उसको सुपुलिन जूस भी साथ देते हैं मॉर्निंग में, 15 ml आफ्टर ब्रेकफास्ट, और 30 ml, 15 to 30 ml उसको कहते हैं कि आफ्टर ब्रेकफास्ट डेली उसी टाइम पर। जैसे 10 बजे ब्रेकफास्ट किया
तो 10:15 बजे सुपरलीन जूस आज लिया है, तो कल भी 10:15 बजे 30 ml सुपरलीन जूस ले लेगा। डेली वो अगर लेता है तो फिर उसकी बॉडी में जो कोई भी कार्बोहाइड्रेट है उसका फैट में कन्वर्जन बंद हो जाता है, और ऐसे में धीरे-धीरे फिर कोई भी अपने फैट को लूज कर। सर F9 M9 डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं? बहुत अच्छी तरह ले रहे हैं। F9 M9 डायबिटिक पेशेंट्स अभी भी ले रहे हैं और बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है, ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। सर किसी ने क्वेश्चन भेजा है, तुम्पा जी हैं, कि उनका बेटा है, ही इज 11 ईयर ओल्ड और काफी पतला है। अच्छा, तो उसको उनको बोलो रूटीन प्रोटीन वगैरह देना, ब्रेकफास्ट के अंदर रूटीन शेक डेली दिया करें, बहुत अच्छा हो जाएगा थोड़े दिन में। ऐसा होता है, मैं सबको बताना चाहूंगा कि हम वैसे तो नॉर्मल प्रोटीन काफी ले रहे होते हैं, लेकिन हमारे प्रोटीन में जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कमी हमेशा रह जाती है। मैं हमेशा रूटीन प्रोटीन शेक सब लोगों को लेने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि ये एक प्रोटीन ऐसा है कि सब लोगों में एक सेट अमाउंट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड जाता रहे। हमारे जो डेली का प्रोटीन कंजम्पशन है उसके अंदर हमारी बड़ी जरूरत होती है कि 30 to 40% वो प्रोटीन होना चाहिए जिसके अंदर की एसेंशियल अमीनो एसिड्स का फुल बैलेंस हो। लेकिन हम तकरीबन ऐसा प्रोटीन ले पाते हैं जिससे कि वो पूरा बैलेंस नहीं होता। तो ऐसे में प्रोटीन तो ले रहे होते हैं, काफी प्रोटीन ले रहे होते हैं, कई लोग 40 ग्राम प्रोटीन भी ले रहे होते हैं, 50 ग्राम भी ले रहे होते हैं डाइट में, ज्यादा प्रोटीन भी ले रहे होते हैं, लेकिन वो प्रोटीन भी उतना इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि वो एसेंशियल अमीनो एसिड होते ही नहीं है उसके अंदर। हम हमेशा जो लोग प्रोटीन अच्छी तरह ले भी रहे होते हैं उनको कहते हैं कि आप हमारे अपना प्रोटीन लेते हुए भी हमारा रूटीन प्रोटीन शेक जरूर लें, क्योंकि उसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स का ब्लेंड हो जाता है और वो बहुत अच्छा इफेक्ट हो जाता है आपके नॉर्मल प्रोटीन के साथ मिलकर। इसलिए हम सबको कहते हैं कि रूटीन प्रोटीन जरूर ले, और मैं खासकर औरतों को तो जरूर कहता हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर औरतें हमेशा प्रोटीन कम और आयरन कम होता है उनकी बॉडी में, तो हमेशा प्रोटीन को अपना हीमोग्लो के साथ कंबाइन करके सारी विमेन को, मेरा मैसेज सारी विमेन ले लें, सबको रूटीन प्रोटीन विद हीमोग्लो लेना चाहिए। तो ये सबको कहता हूँ कि रूटीन प्रोटीन जरूर लें। लैक्टेटिंग मदर्स क्या ले सकते हैं आउट ऑफ आवर रेंज? लैक्टेटिंग मदर्स हमारा प्रोटीन है, हमारा रूटीन प्रोटीन बहुत बढ़िया है, लैक्टेटिंग मदर बड़ा अच्छा है, कोई ऐसी बात ही नहीं। लैक्टेटिंग मदर सिर्फ वो वाली चीजें जैसे कफ सिरप वगैरह होते हैं वो उनको लेने से हम अवॉइड करते हैं, उनको M9 F9 लेने से भी मना करते हैं उनको। लैक्टेटिंग मदर्स हमारे प्रोटीन जो है, हमारा वे प्रोटीन है वो भी ले सकती हैं, चाहे प्रोटीन प्रोटीन शेक है या हमारा जो जो हमारा जो प्रोटीन है जो कि ऑल पर्पस प्रोटीन है, अनफ्लेवर्ड प्रोटीन है, वो भी अपने आटे में गूंद के रोटियां बनाए चाहिए, बहुत अच्छा बनता है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट। स्पेसिफिकली 360F ले सकती हैं लैक्टेटिंग मदर्स? हाँ ले सकते हैं, 360F एक ऐसी चीज है, 360F के अंदर तो वो है ब्लेंड है, प्रोबायोटिक्स का ब्लेंड है, ले सकते हैं। लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है उसके अंदर जो कि बच्चे के लिए कुछ कोई हार्मफुल इफेक्ट, मतलब कुछ भी नहीं है 360F। हम प्रेगनेंसी के दौरान मना करते हैं, लैक्टेटिंग मदर को 360F लेने के अंदर कोई मना नहीं है। सर 360F 360M एक बार इनका ना टाइम बता दीजिए, कौन सा टाइम और किस तरह लेना चाहिए, इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन है। रात को लेते होते हैं, नाइट टाइम लेते होते हैं, डिनर के बाद, डिनर के बाद नाइट टाइम एक सर्विंग लेते होते हैं पानी के साथ, that's all। और कुछ नहीं, एक ही बार लेते हैं और कुछ नहीं है। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चंस? सर एक 11 इयर्स का बच्चा है, वेट है 40 kgs, पर उसको नी पेन बहुत रहता है। अरे ये क्या हो गया, जल्दी से हॉस्पिटल दिखाइए उसको, फटाफट हॉस्पिटल दिखाइए। इस ऐसे में इतने बच्चे को तो बिल्कुल नी पेन नहीं होना चाहिए, ये कोई एज ही नहीं है नी पेन होने की। आप कोई भी सप्लीमेंट देने की जगह मैं चाहूंगा, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा और आपको थैंक्स कहूंगा, 11 साल के बच्चे को जल्दी से हॉस्पिटल, नी पेन नहीं होना चाहिए। There's one more question. 8 years completed, एक डॉटर है किसी की, हाइट है 4 feet, वेट इज जस्ट 17 to 18 kgs, शी इज वेरी वीक। तो ये हाँ एक जी, महीने से उसको किड्स फॉर्मूला और 360K दे रहे हैं, तो दे आर आस्किंग इसी को कंटिन्यू करना है या कुछ चेंजेस करने हैं? इसको इसको कंटिन्यू करना है और थोड़ा सा अच्छा सा उसको उसको मसल डेवलप करने के लिए उसको भगाओ, उसको एक्सरसाइज करवाओ बहुत सारी, उसको बच्चों के अंदर खूब भगाओ, उसको एक्सरसाइज कराओ। अल्ट्रा विटामिन कब ले सकते हैं? अल्ट्रा वाइटामिन कभी भी किसी भी मील के बाद ले लो, ब्रेकफास्ट के बाद ले लो, डिनर के बाद ले लो, एक ही बार लेना होता है, दो बार नहीं लेना।
ऑर्थोप्राश कितने दिन तक लेना चाहिए ताकि जॉइंट पेन क्योर हो जाए? देखिए, जॉइंट पेन क्योर कभी भी नहीं होता। अगर वो मस्कुलर है तो वो तो ठीक हो जाएगा, अगर मस्कुलर पेन है। और जॉइंट पेन अगर बोन का पेन है, अगर किसी को आर्थराइटिस टाइप डेवलप हो रही कंडीशन वहां पे, ऐसा है, वो ठीक होता नहीं है प्रिया। तो ऐसे में फिर हम हमेशा कहते हैं कि ऑर्थोप्राश हमेशा आप लगातार अपने डाइट के अंदर लगाइए और अपनी डाइट थोड़ी सी चेंज कर दीजिए। ऐसे में लोगों को हल्की डाइट लेनी होती है। हल्की डाइट मीन्स कि रात की डाइट के अंदर उनके मोस्टली सूप और वेजिटेबल्स से ही होना चाहिए उनकी रात की डाइट। सूप, वेजिटेबल्स, ये सब कुछ लेने उनको चाहिए। और हैवी डाइट जो होता है, जैसे हैवी अनाज होता है, जैसे व्हीट वगैरह, ये सब चीजें कम लेनी चाहिए रात को ना। प्रोटीन्स, दालें या मीट या चिकन, या इस तरह की चीजें नाइट टाइम पे कम लेनी चाहिए। डाइट अपनी हल्की रखें और आप देखेंगे कि वजन भी कम हो जाएगा और ऐसे में जॉइंट की प्रॉब्लम भी कम। लेकिन लेना काफी देर तक पड़ता है। उनको कहिए कि लेते रहें लगातार। किसी को बिगनिंग ऑफ सोराइसिस है, क्या देना चाहिए? देखिए, बिगिनिंग ऑफ सोराइसिस हो ही नहीं सकती, चेक करें कि वो क्या है। सोराइसिस तो डॉक्टर बताता ही उसको 2-3 साल बाद बताता होता है। बिगिनिंग सोराइसिस कैन नॉट बी सेड बिगिनिंग और लेट। सोराइसिस इज समथिंग व्हिच इज लाइफ लॉन्ग। सर नाउ विल क्विकली गो विद दिस, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो मैं एक एक प्रॉब्लम बताती जाऊंगी डिसीज, आप बस उसका जो भी सप्लीमेंट लेना है हाँ तो जी, आप एक बार जरूर। फटाफट बोलते जाइएगा। ट्यूमर के लिए किसी ने पूछा है। हम कुछ नहीं, वी विल नॉट ट्रीट ट्यूमर। फंगल इन्फेक्शंस कहाँ पर है वो? ये मेंशन नहीं किया तो तो इसकी हमारे पास कोई ऑइंटमेंट नहीं है फंगल इन्फेक्शन। ओके। देन देयर इज अ थायराइड 6 ईयर पेशेंट को क्या दे सकते हैं? आई डोंट नो जी सर। कि ये 6 साल से थायराइड है कि 6 साल के बच्चे को थायराइड है, तो प्लीज अपना क्वेश्चन स्पेसिफाई करें एनीवे, जो भी है। मेरा फोन नंबर बता देना इनको। मेरे को व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी भेज दें तो मैं जवाब दे दूंगा। तो मैं अपना फोन नंबर बता देता हूँ, अगर फोन कोई ले रहे हैं तो फोन ले लें। 9311965696, ये मेरा टेलीफोन नंबर है। तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को भेज दें, डायरेक्टली कॉल ना करें, कॉल मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ ट्रेनिंग के काम के अंदर। तो मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज दे दें, मैं वापस जवाब दे दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। थायराइड सिंस 6 इयर्स है तो क्या देना चाहिए? उन्होंने क्वेश्चन दोबारा भेजा। थायराइड, अच्छा, थायराइड सिंस 6 इयर्स है, तो अभी तक क्या कर रहे थे? थायराइड की टैबलेट इनको डॉक्टर ने शुरू की या नहीं की? आपको अपना स्पेसिफिक क्वेश्चन, प्रशांत जी, प्रशांता पांडा जी हैं, आप अपना स्पेसिफिक क्वेश्चन कितने टाइम से है, क्या है, वो सर को मैसेज कर दीजिएगा। मेरे को मैसेज कर देंगे तो मैं उनको जवाब दे दूंगा। हाँ जी, और बताइए। सर लिपोमा करके कोई इशू होता है, आई हैवंट हर्ड, मे बी आपको पता होगा। हाँ जी, होता है, लिपोमा होता है। लिपोमा के लिए किसी ने पूछा है व्हाट वी कैन गिव। लिपोमा के लिए उनको डायग्नोज कैसे हुआ और डॉक्टर ने अभी तक क्या दिया है, उनको बोलो मेरे को व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट वगैरह। शिल्पा जी, आप सर से पर्सनली पूछ सकती हैं क्वेश्चन हाँ एंड हाँ। यू कैन जस्ट व्हाट्सएप हिम। So there is a 59 years old somebody's uncle, weekly 3 times dialysis चल रहा है, so can we work on any नो with नो, any supplement? नो विल नॉट गिव एनीथिंग। Okay, वीकली थ्री for टाइम infertility? फॉर इनफर्टिलिटी तो हम दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन की नारी संजीवनी और तो हरिहरन जी, आप ये ओवर प्लीज बैलेंस। स्पेसिफाई करेंगे सर को कि इनफर्टिलिटी आप मेल्स में फीमेल्स में किस उससे पूछ रहे हैं, तो देन सर आपको बेटर बता पाएंगे। और नंबर हमने चैट में डाल दिया है। तो आप मेरे को अपने जो भी मैसेजेस हैं वो व्हाट्सएप पे भिजवा दीजिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है सर, यही क्वेश्चंस थे अभी के लिए तो। राइट, थैंक यू प्रिया जी, वी कॉल थैंक ऑफ। यू सर। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर